हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और मैंने कुछ कमेंट्स देखे लास्ट वीडियो में। बच्चे कह रहे थे कि वीडियो में आवाज़ चली गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस प्रॉब्लम। मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि माइक कनेक्टिविटी में कोई इशू है। न ट्रांसमीटर की ओर देखा मैंने, न मैंने माइक की ओर देखा, न रिसीवर की ओर देखा, और मैं बस पढ़ाने में व्यस्त था, इस वजह से वो बात चली गई आपकी। खैर, मैं इस चीज़ को रिपीट किए देता हूँ। यूँ तो YouTube में ये पार्ट 7 कहलाएगा, लेकिन मैं इसे पार्ट 6 का रीटेलीकास्ट कहता हूँ। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे आर्थिक विकास के बारे में, है ना। आर्थिक विकास। अब ये जो आर्थिक विकास है, ये आर्थिक विकास क्या होता है, आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है, इसको हमें समझना था। तो चलिए मैं एक और ले लेता हूँ आप लोगों के लिए, ये एक्सप्लेनेशन नोटबुक ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को लिख के भी समझा सकूँ बगल में, है ना। एक्सप्लोरेशन हो गया, चलो कोई बात नहीं, एक्सप्लोर ही कर देंगे फिर। चलो खैर, तो अब देखा जाए फटाफट से, तो बात ये है यहाँ पे कि आर्थिक विकास किसे कहते हैं। व्हाट इज़ आर्थिक विकास। आर्थिक विकास क्या है भैया, ये तो बहुत बड़ा सवाल है सर, ये तो बहुत खतरनाक सवाल है सर। तो देखिए ज़रा इस खतरनाक सवाल का आसान सा जवाब। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आपके सामने आर्थिक विकास। ठीक है, अब आर्थिक विकास का क्या मतलब होता है समझिए। आर्थिक विकास का मतलब कुछ लोग तो कहते हैं, एक मतलब ये होता है आर्थिक विकास का कि अगर किसी देश की जीडीपी बोले तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी क्या होती है मैंने पिछले वीडियोस में समझा रखा है, आप जा कर के उसे देख लीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों के अनुसार, कि अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है तो वो आर्थिक विकास है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब सुनिएगा, आर्थिक विकास का मतलब जीडीपी बढ़ना होता है, एक मतलब ये है। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं सर, आर्थिक विकास का मतलब जीडीपी बढ़ना नहीं, आर्थिक विकास का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना। रियल जीडीपी को हिंदी में क्या बोल देंगे हम, रियल जीडीपी को हम बोलेंगे वास्तविक जीडीपी। वास्तविक जीडीपी, जीडीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, आपको बता रखा है मैंने, सकल घरेलू उत्पाद, है ना। ये है सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक जीडीपी। कुछ लोग बोलते हैं कि आर्थिक विकास का मतलब होता है वास्तविक जीडीपी में का बढ़ना। कुछ लोग बोलते हैं कुछ और बात, कुछ लोग बोलेंगे कुछ और बात। तो आर्थिक विकास का एक्चुअल मतलब क्या होता है, आर्थिक विकास का असल मतलब आज की दुनिया में, आज की दुनिया आर्थिक विकास का असल मतलब ये मानती है, ये दूसरा वाला, ये जो दूसरा वाला है ये मानती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने आर्थिक विकास का अलग अलग मतलब बताया हुआ है। अब उसी में से एक महानुभाव हैं प्रोफेसर रॉस्टो, आपकी किताब में है सर, प्रोफेसर रॉस्टो। रॉस्टो की स्पेलिंग अंग्रेज़ी में ROSTOW है, हिंदी में ऐसे लिखेंगे रॉस्टो। प्रोफेसर रॉस्टो क्या कहते हैं, रॉस्टो कहते हैं कि आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। श्रम शक्ति में वृद्धि, कौन सी शक्ति, अब रॉस्टो के अनुसार, अब हम रॉस्टो को पढ़ रहे हैं ना, तो रॉस्टो लिख लेते हैं ऊपर कि अब रॉस्टो क्या कह रहे हैं भैया, रॉस्टो कह रहे हैं कि श्रम शक्ति, रॉस्टो कह रहे हैं कि अगर किसी देश की श्रम शक्ति बढ़ रही है,
और उस देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, उस देश की जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो हम कहेंगे कि उस देश का विकास हो रहा है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये एक देश है, इस देश का नाम मान लीजिए भारत है, ठीक। भारत में मान लीजिए कुल जमा 100 लोग रहते हैं, ये भारत की जनसंख्या हो गई। मान रहा हूँ, मेरे ऊपर केस मत कर देना भैया कि सर आप कैसे मान सकते हो 100 लोग ही रहते हैं भारत में। भैया मान रहा हूँ, ठीक। तो जनसंख्या कितनी है? 100 लोगों की है। इस जनसंख्या में बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, है ना। इस जनसंख्या में स्त्रियां भी होंगी, पुरुष भी होंगे। लेकिन फिलहाल मैं कह रहा हूँ कि ये जो 100 लोग हैं, इन 100 लोगों में से 60 लोग, कितने लोग? 60 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 15 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष के बीच की है। 60 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु कितने वर्ष से लेकर के कितने वर्ष तक के बीच की है? 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है, ठीक। वहीं पे एक दूसरा देश भी है, इस देश का नाम है पाकिस्तान। यार मज़ा आता है पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेने में, इसी के लिए बार बार लेते हैं, ठीक है। सुकून, पता नहीं, एक ठंडक, एक सुकून सा लगता है, बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान की बुराई करके ना, बहुत अच्छा सा लगता है। खैर, तो ये 100 क्या हो गया? 100 जनसंख्या हो गया। 100 क्या है? जनसंख्या है, ठीक है, पाकिस्तान की। और मान लो इसमें, इस देश में 40 लोग ऐसे हैं, 100 में से 40 लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 15 साल से लेकर के 59 साल के बीच की है। अब 15 साल से 59 साल का क्या मतलब है सर? तो भारत सरकार के अनुसार या किसी भी देश की सरकार के अनुसार वैसे लोग जो 15 साल से लेकर के 59 साल तक की उम्र के होते हैं, सरकारें, देश की सरकारें, अलग अलग देश की सरकारें ये मानती हैं कि यही वो लोग हैं जो देश में असल मायने में काम करते हैं। 15 साल से पहले के लोग, मतलब 1 से 14 वर्ष तक के लोग, सरकार बोलती है भैया इनको तो स्कूल भेजो, ये क्या काम करेंगे। 59 साल से लेकर के 59 प्लस के लोग, यानी कि 60, 61, 62, सरकार बोलते हैं भैया ये बूढ़े हो गए, अब इनमें वो वाली बात नहीं रही, अब ये उतना काम नहीं कर पाएंगे, ठीक बात है। तो अगर जनसंख्या में, जो कुल जनसंख्या है भारत की, उसमें कितने लोग हैं काम करने वाले, श्रम करने वाले? श्रम शक्ति है भारत के पास 60 लोगों की। पाकिस्तान के पास श्रम शक्ति कितने लोगों की है? 40 लोगों की। यानी कि भारत में 60 लोग फैक्ट्री में कहीं पे भी काम कर सकते हैं और वस्तु निर्माण कर सकते हैं, वस्तु बना सकते हैं। वहीं पे पाकिस्तान में कितने लोग ये काम करेंगे? सिर्फ 40 लोग। तो बताओ किस देश में वस्तु का निर्माण ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है, जब भारत में 60 लोग काम कर रहे हैं तो भारत में वस्तु निर्माण ज़्यादा होगा और पाकिस्तान में वस्तु निर्माण कम होगा। पाकिस्तान में वस्तु निर्माण क्या होगा? कम होगा, ठीक। अच्छा, जब पाकिस्तान में वस्तु निर्माण कम होगा, अरे भैया भारत में ज़्यादा होगा, पाकिस्तान में कम होगा, तो इसका मतलब भारत की जीडीपी ज़्यादा होगी और पाकिस्तान की जीडीपी कम होगी। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी भी वस्तुएं एक वर्ष में उत्पादन की जाती हैं, जितनी भी वस्तुओं का निर्माण पूरे एक वर्ष में होता है और जितनी भी सेवाओं का निर्माण एक वर्ष में होता है, उसी की वैल्यू को, उसी की मौद्रिक पैसे के संदर्भ में उसकी कीमत तौल लो, वही जो टोटल आता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। तो भारत में जब 60 लोग करेंगे तो वस्तु बनाएंगे ज़्यादा, तो जब वस्तु ज़्यादा बनाएंगे तो जीडीपी भी ज़्यादा होगी। जीडीपी का क्या मतलब होता है ये भी मैंने पीछे वीडियोज़ में आपको डिटेल में बता रखा है। तो ये कहना है किसका? रोस्टो साहब का।
अब रोस्टो साहब ने जो ये बात कही है, ये बात छात्रों छात्राओं आपको रटी हुई होनी चाहिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। रोस्टो साहब ने क्या कहा? आर्थिक विकास श्रम शक्ति में वृद्धि की दर तथा जनसंख्या में वृद्धि के बीच का संबंध है। आगे बढ़ते हैं अब एक और इकोनॉमिस्ट हैं, उनका नाम है सर, उन इकोनॉमिस्ट का नाम है मेयर एंड बाल्डविन। मेयर और बाल्डविन, ये दो इकोनॉमिस्ट हैं, दो अर्थशास्त्री हैं। ये क्या कह रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कौन सी राष्ट्रीय आय? वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है, ठीक है। अब ये अगर नहीं समझा तो आप ये मान लो कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट का लेवल मैं बढ़ाऊंगा, पेचीदा करूंगा। जो बच्चा टाइम देगा, पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ एक एक वीडियो को देखेगा, बना रहेगा, विश्वास मानिए उसका लाखों नहीं करोड़ों का फ़ायदा मैं करवाने जा रहा हूँ। अब सुनिए कैसे। वास्तविक राष्ट्रीय आय, वास्तविक राष्ट्रीय आय का क्या मतलब होता है? इसे अंग्रेजी में बच्चों हम बोल देंगे रियल नेशनल इनकम। इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रियल नेशनल इनकम, ठीक। एक तो ये बात हो गई, आई एम सॉरी, एक तो ये बात हो गई। अब सुनिए वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होती है। मान लीजिए कि एक वर्ष है 2025, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। 2025 में मान लीजिए, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, भारत में चावल उगाया गया 100 केजी। 2025 में चावल कितना उगाया गया भारत में? 100 किलो। और 2025 में चावल की कीमत है, मान लो 2020, मानो इसे 2020 की बात कर रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। 2020 में चावल की कीमत है मान लो 50 रुपये 1 किलो का। और मान लो पूरे भारत में सिर्फ चावल ही उगाया गया है और कोई वस्तु उगाई नहीं गई है। तो जीडीपी या नेशनल इनकम मैंने क्या बताया था, किसे बोलते हैं? तो जीडीपी हम बोलते हैं जितनी भी वस्तु एक वर्ष में निर्माण की जाती है, तो जैसे चावल उगाया जाता है, गेहूं उगाया जाता है, उनकी कीमत को जोड़ लो, पूरे देश में जितना उगाया गया उनकी कीमत को जोड़ लो, जो टोटल आएगा वही आपका जीडीपी कहलाता है, या आप शॉर्ट में उसे नेशनल इनकम बोल दो, राष्ट्रीय आय बोल दो। तो इस केस में भारत का राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा भारत का 100 केजी उगाया और 50 रुपये का एक बिक रहा है, यानी कि 5000 रुपये भारत का राष्ट्रीय आय हो गया। अब अगर मैं बात करूं वर्ष 2025 की, 2025 में मान लो चावल उगाया गया 100 किलो ही, और कीमत 2025 में चावल की है मान लो 60 रुपये 1 किलो दाम चल रहा है चावल का। तो इस हिसाब से 2025 का राष्ट्रीय आय कितना हो जाएगा? 100 गुने 60 बोले तो 6000, यानी कि 1 किलो चावल का दाम कितना हो गया? 6000। तो बताओ आप लोग सोच करके ध्यान से कि क्या राष्ट्रीय आय बढ़ी या नहीं बढ़ी? राष्ट्रीय आय भारत की बढ़ी या नहीं बढ़ी? भाई साफ साफ देखो, 2020 में राष्ट्रीय आय है भारत की 5000 रुपये, 2025 में राष्ट्रीय आय है भारत की 6000 रुपये। तो साफ साफ सबको दिखाई दे रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय क्या हुई है? बढ़ गई है। आप क्या बोलोगे? आपका जवाब क्या होना चाहिए कि सर राष्ट्रीय आय बढ़ गई है, लेकिन ये जवाब हो गया आपका गलत। क्यों? सुनो,
भारत की मौद्रिक राष्ट्रीय आय तो बढ़ गई है, पैसों के टर्म में तो राष्ट्रीय आय बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन सर असल मायने में भारत ने 2020 में भी 100 केजी चावल ही उगाया और 2025 में भी 100 केजी ही उगाया। तो जब आप सिर्फ वस्तु के संदर्भ में देखते हो तब आप बोलते हो कि आप वास्तविक राष्ट्रीय आय देख रहे हो। ये वाली जो राष्ट्रीय आय होती है जो पैसों के संदर्भ में निकाली जाती है और अक्सर देश यही निकालते हैं, तो ये वाली राष्ट्रीय आय वास्तविक राष्ट्रीय आय नहीं होती है। ये इसे हम बोल सकते हैं मौद्रिक राष्ट्रीय आय। ये पैसों के संदर्भ में निकाली गई राष्ट्रीय आय है। जब आप वास्तविक राष्ट्रीय आय देखते हो तो आप सिर्फ ये देखते हो, आप बोलते हो भैया पैसा वैसा छोड़ो, ए भैया छोड़ा पैसा वैसा, का मर्दे पैसा वैसा लगैले भाड़ा। तू एगो काम करा, हमके हई बतावा कि 2020 में हमरे भारत में कौ किलो चावल भइल। तो उ कहने ए भैया 2020 में भइल 100 किलो। अच्छा ठीक बाटे, अब बतावा 2025 में कौ किलो भइल भैया? 2025 में भैया 100 किलो भइल। तो तू बोलबा कि जत मर्दवा नहीं तन, जब 2020 में 100 किलो बा, 25 में 100 किलो बा, तो राष्ट्रीय आय कौन हिसाब से बढ़ गई रे भैया? 20 में देश में उत्पादन भइल 100 किलो के, 25 में उत्पादन भइल 100 किलो के। जब दोनों साल 100 किलो के उत्पादन हुई तो राष्ट्रीय आय ना बढ़ी, तो वास्तविक राष्ट्रीय आय नइखे बढ़ल। तो वास्तविक राष्ट्रीय आय को देखते वक्त, समझते वक्त आपको सिर्फ उत्पादन पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? उत्पादन के ऊपर फोकस करना है। अगर राष्ट्रीय आय को, वास्तविक राष्ट्रीय आय को देखना चाहते हो तो अब पढ़ो इनको ध्यान से। मेयर एंड बाल्डविन बड़े समझदार लोग हैं सर, बड़े ठोक के शब्द रख रहे हैं आपके आगे। वो बोल रहे हैं कि आर्थिक विकास कब माना जाएगा कि किसी देश का आर्थिक विकास हुआ है या नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं कि अगर किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय, कौन सी? वास्तविक वाली, सिर्फ राष्ट्रीय आय नहीं बोले हैं ये, इन्होंने सिर्फ राष्ट्रीय आय नहीं बोला, इन्होंने बोला वास्तविक राष्ट्रीय आय। अगर किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है तब हम बोलेंगे कि उस देश में आर्थिक विकास हुआ है, अन्यथा हम बोलेंगे उस देश में आर्थिक विकास नहीं हुआ है। हम बोलेंगे आर्थिक विकास नहीं हुआ है। ठीक है। अच्छा, एक अगली लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी किताब में लिखी हुई है, लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों चाहते हैं हम कि हमारे देश का आर्थिक विकास हो, या कोई भी देश क्यों चाहता है कि उसके देश का आर्थिक विकास हो? तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र होते हैं? अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, बताया है आपको मैंने। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्र बताए थे ना। तो अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का क्या मतलब होता है? यहाँ पे चाहता वो तो उत्पादन भी लिख सकता था। उत्पादन और उत्पादकता में क्या अंतर है, समझिए इसको भी। एक शब्द होता है उत्पादन। आप बोलेंगे कि सर आप किताब से लाइन बाय लाइन काहे पढ़ा रहे हैं? भैया मेरे सुनो, काहे पढ़ा रहे हैं? हम इसलिए पढ़ा रहे हैं किताब से लाइन बाय लाइन आप लोगों को, क्योंकि मेरे प्रिय प्रिय छात्रों, मेरे अति प्रिय छात्रों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, आप समझो इस बात को, आप जानो इस बात को कि किताब पढ़ने वाली पीढ़ी धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है पृथ्वी से। हो ये रहा है कि यूट्यूबर्स आ गए हैं मार्केट में भर भर के, बड़ा बड़ा चैनल बना लिए हैं, 2 लाख सब्सक्राइबर, 5 लाख सब्सक्राइबर, 10 लाख सब्सक्राइबर। अब क्या करते हैं, किताब में से 2-2 लाइन निकाल लेंगे और 2-2 लाइन निकाल करके नोट्स बना देंगे, पावर पॉइंट बना देंगे, PDF बना देंगे और उसी से पढ़ा देंगे। अब बच्चा सब क्या सोचता है? बच्चा सब सोचता है कि भाई वही वाला तो पढ़ना है, बस उतना ही पढ़ के उतना ही रट के चला जाता है। लेकिन वही बच्चा जब बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठता है और अगर उस वर्ष खुदा ना खास्ता टफ पेपर आ गया
या वही बच्चा जब कंपटीशन में बैठता है तो वो बोलता है अरे बाप रे बाप, बहुत हार्ड लैंग्वेज है कंपटीशन का, तो नहीं समझ में आ रहा है, हमसे लग रहा है नहीं होगा। नहीं भैया, आपसे हो जाएगा, आपको आदत डालनी पड़ेगी किताब की। तो इसी के लिए मैं किताब सामने रख के आपको पढ़ा रहा हूँ। खैर, अब हम बात कर लेते हैं उत्पादन और उत्पादकता के ऊपर। उत्पादन का क्या मतलब है समझिए। मान लीजिए एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री का नाम हम रख लेते हैं फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए में मान लीजिए चप्पल बनाया जाता है, ठीक है, क्या बनाया जाता है, चप्पल। अब एक दिन में यह फैक्ट्री में 100 जोड़ी चप्पल बनाया जाता है। कितना जोड़ी, 100 जोड़ी चप्पल बनाया जाता है। तो बताइए 30 दिन में कितना जोड़ी चप्पल बनाया जाएगा। 30 दिन में 100 गुने 30 बोले तो 3000 जोड़ी चप्पल इस फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाएगा। तो ये जो 100 जोड़ी है या 3000 जोड़ी है, इसे हम बोलेंगे उत्पादन। उत्पादन का सीधा मतलब होता है कितना बना, टोटल बताओ। आपसे पूछेगा एक दिन में कितना, आपकी फैक्ट्री में कितना उत्पादन हुआ, तो आप बोलोगे मेरी फैक्ट्री में एक दिन में 100 जोड़ी का उत्पादन हुआ। आपसे बोलेगा आपकी फैक्ट्री में एक महीना में 30 दिन में कितना जोड़ी चप्पल का उत्पादन हुआ, तो आप बोलोगे 3000 जोड़ी। तो उत्पादन का मतलब होता है कुल उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है, कुल उत्पादन, मतलब कुल मिला के कितना बना, कितना जोड़ी बना के तैयार किया आपने फैक्ट्री में, वो हो गया आपका उत्पादन। और एक होता है उत्पादकता। उत्पादकता क्या होता है वो सुनो। उत्पादकता, उत्पादकता का मतलब होता है, उत्पादकता का मतलब होता है कितने समय में चप्पल तैयार किया, चप्पल तैयार किया। आप बोलोगे सर लिख तो दिए आप लेकिन समझ में नहीं आया। नहीं आया होगा, हमको पता है भैया, इतना आसान होता तो आपको समझ में आ चुका होता। अब सुनिए ध्यान से, उत्पादकता का क्या मतलब होता है। मान लीजिए एक लड़का है, इस लड़के का नाम है राम। एक और लड़का है, इस लड़के का नाम है मान लीजिए मोहन। राम पढ़ने बैठा और राम ने 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लिया, 10 पन्ना पढ़ के ख़त्म कर दिया। मोहन पढ़ने बैठा, उसने 1 घंटे में 12 पन्ना पढ़ लिया। दोनों सेम क्लास के हैं, 10वीं के ही छात्र हैं। तो मैं बोलूँगा कि मोहन की उत्पादकता राम के मुकाबले अधिक है, राम के मुकाबले अधिक है। क्यों? क्योंकि वो 1 घंटे में 10 पन्ना पढ़ा, मोहन 1 घंटे में 12 पन्ना पढ़ गया। तो उतने ही समय में, एक ही घंटे में राम खत्म कर पाया 10 पन्ने और मोहन ने निपटा दिए 12 पन्ने। तो उत्पादकता किसकी अधिक हुई? मोहन की। इसी के लिए बोला कितने समय में। जब आप समय के हिसाब से देखते हो तो आप उत्पादकता की बात करते हो। कहने का मतलब क्या है, एक और उदाहरण से देखिए। मान लीजिए एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री का नाम मैं रख देता हूँ फैक्ट्री ए। फैक्ट्री ए में राम काम करता है, मोहन काम करता है और सोहन काम करता है। वहीं पे एक और फैक्ट्री है फैक्ट्री बी। फैक्ट्री बी में पवन सिंह काम करता है। कौन काम करता है? पवन सिंह। फैक्ट्री बी में काम करता है खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव काम करता है। और फैक्ट्री बी में काम करता है, कौन काम करता है? फैक्ट्री बी में काम करता है मान लो राम गोपाल। कोई नाम है, 3 नाम है। अब ये जो राम है ये मेहनती है। ये क्या है? मेहनती है। मोहन भी मेहनती है और सोहन भी मेहनती है। दबा के मेहनत करता है सर, फैक्ट्री में काम करता है लड़का, तीनों ज़बरदस्त। और तीनों मिल कर के 1 घंटे में
तीनों मिलकर के पूरे दिन में, मान लो तीनों मिलकर के पूरे दिन में, मतलब एक दिन में तीनों मिलकर के बना देते हैं 100 जोड़ी चप्पल। कितना जोड़ी? 100 जोड़ी। पवन सिंह की बात करें सर, तो पवन सिंह फैक्ट्री में काम कम करता है और गाना ज़्यादा गाता है। खेसारी लाल यादव क्या करता है? फैक्ट्री में काम कम करता है, ठुमका ज़्यादा लगाता है। राम गोपाल वैसे तो मेहनती है, लेकिन एगो गाना गाता और एगो नाचता, तो हई मज़ा लेवेला आराम से बैठ के कि भैया देखी तन की मज़ा आ जाई। तो फैक्ट्री बी के हालत ऐसन बा कि फैक्ट्री बी में एक दिन में 100 जोड़ी चप्पल ना बन करके 50 जोड़ी चप्पल बनेला। काहे भैया? तो एगो नाचेला, एगो गाएला। अब नाचे वाला के और गावे वाला के रख ले बतू फैक्ट्रिया में, तो तहार फैक्ट्रिया में कहाँ से चप्पलवा बनी एकदम दंदनाए के? तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि फैक्ट्री ए उत्पादन में भी ज़्यादा है। 100 जोड़ी बना रहा है एक दिन में, ये 50 ही जोड़ी बना पा रहा है, तो उत्पादन में भी ज़्यादा है। और फैक्ट्री ए की उत्पादकता भी ज़्यादा है। उत्पादकता का मतलब वो उतने ही समय में, एक दिन यहाँ भी है एक दिन यहाँ भी है, उतने ही समय में ये इन्होंने बना दिया 100 जोड़ी और उतने ही समय में इन्होंने बनाया 50 जोड़ी। तो आप कम समय में समय लगाओ कम और काम करो ज़्यादा। समझ रहे हो ना? एकदम फटाफट काम किए जा रहे हो। अगर ऐसा कुछ आप कर पाते हो जीवन में, तो इसका मतलब है आपका उत्पादकता अधिक है। आपकी क्या अधिक है? उत्पादकता अधिक है। जो कम समय में जितना ज़्यादा काम निपटा देगा उसका उत्पादकता अधिक है। ठीक है? उसका उत्पादकता अधिक है। वही चीज़ वो कह रहे हैं कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना होता है। अब उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करने का मतलब क्या है, और क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मान लो भैया 2 आदमी के पास खेत है, इसके पास है 10 कट्ठा खेत। ए नाम का एक व्यक्ति है, इसके पास कितना कट्ठा खेत है? 10 कट्ठा। एक बी नाम का व्यक्ति है, उसके पास भी 10 कट्ठा खेत है। कितना कट्ठा खेत है? 10 कट्ठा। ये भी चावल का खेती किया अपने खेत में, और ये भी चावल का ही खेती किया 10 कट्ठा ज़मीन पे, ज़मीन भी सेम है। लेकिन साल के अंत पे ये जब अपना चावल का कटाई किया तो ये बताया कि जी हमको 100 किलो चावल हुआ, और ये बोला कि जी हमको 90 किलो ही चावल हुआ। तो ज़मीन तो भैया दोनों के पास बराबर था, दोनों चावले का खेती किया, जो बीज था वो भी दोनों को सेम बीज मिला, और दोनों को मतलब मजदूर भी सेम लगाया। फिर भी हो सकता है कि इसके पास चावल उगाने की उतनी अच्छी कला ना हो, ये उतने अच्छे तरीके से, उतनी बारीक बात, छोटी छोटी बात जिसका ध्यान रखना होता है चावल की खेती के वक्त, वो इसको ना पता हो बी को, और ए को मालूम हो। तो इसका मतलब ए ने क्या किया? ए ने 100 किलो उगा दिया उतने ज़मीन पे। अब बी ने क्या किया? बी ने उतने ज़मीन पे 90 किलो उगा पाया मात्र। तो इसका मतलब जो ए है हम बोलेंगे उसकी उत्पादकता बी के मुकाबले अधिक है। तो यही वो कह रहे हैं कि हमें आर्थिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास का मतलब है समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाना है। अब जाहिर सी बात है कि ये भारत है, तो भारत की ज़मीन तो आप नहीं बढ़ा सकते हो ना भैया रातों रात, ज़मीन तो उतना ही रहेगा। फिर भी आप चाहते हो कि देश में अनाज ज़्यादा हो, तो अब अनाज कैसे ज़्यादा हो सकता है भैया? तो आपको उत्पादकता बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादकता कैसे बढ़ा सकते हैं? तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए आपको किसान लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि भैया सुनिए, जब चावल की खेती कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा इतना पानी तो डेली देना ही देना है, अनाज में जो फसल है उसमें इतना पानी दीजिए ही, और
कीटनाशक डाल दीजिएगा। कीटनाशक डालते वक्त ये नहीं कि कीटनाशक सरकार सस्ते में दे रही है तो पूरा खेत में कीटनाशकें भर दिए, तो फिर उससे कीड़ा मरेगा कम और फसल बर्बाद हो जाएगा ज़्यादा। ये सब छोटी छोटी बारीकी आपको समझानी पड़ेगी। किसको? किसानों को। तो अब फिर वो उतना ही ज़मीन में ज़्यादा फसल उगा के दिखा देंगे आपको। तो हम बोलेंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि देश में उत्पादकता बढ़ गई है। कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। यही अगर द्वितीयक क्षेत्र में करना है तो कैसे करोगे? द्वितीयक क्षेत्र में आप बोलोगे कि भैया आप एक काम करो, फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री में जो मशीन लगा हुआ है वो मशीन भारी मशीन है या कैसा मशीन है? तो बोला कि भारी मशीन है भैया। तो आपका मशीन एक दिन में 100 पीस बना के तैयार करता है। एक काम करो, आप और तगड़ा वाला मशीन लाओ और वो मशीन आपका एक दिन में 1000 बना के दे देगा। तो बड़ा मशीन लाओगे तो एक दिन में 1000 बना के दे देगा। तो जब 1000 बन रहा है एक दिन में, पहले बनता था एक दिन में मात्र 100, तो इसका मतलब उत्पादन तो बढ़ ही रहा है, उत्पादकता भी बढ़ गई। एक ही दिन में 1000 बना दिए भैया आप, तो उत्पादकता बढ़ रही है। बात समझ आ रही है? आप देखते होगे, मैं किसी बैंक को बदनाम नहीं करना चाहता वैसे तो ये उदाहरण दे करके, लेकिन मजबूर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। SBI वगैरह में जब आप जाओगे, SBI में काम वाम करवाने के लिए, खाता संबंधित जब काम करवाने जाओगे, तो जो कर्मचारी बैठा रहेगा उसको जब बोलोगे काम करने के लिए, तो पता नहीं भाई उसको लकवा मार देता है कि उसका घर में बीवी उसको जूता चप्पल मार के भेजी होती है, हमको नहीं पता। लेकिन वो आदमी सो के काम करता है, सो के काम करता है भाई। मतलब वो आदमी क्या करता है? वो आदमी बोलेगा हाँ 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 कर रहे हैं। एक वो छोटका सा, किसी को मोबाइल नंबर अपना चेंज करवाना है या अपना पैन कार्ड डलवाना है खाता में, तो ये इतना काम करने के लिए, जो कि आज मतलब 2 से 3 मिनट में हो जाता है, उतना काम करने के लिए ये आदमी कम से कम आधा घंटा लगा देगा। तो जब आप एक काम में आधा घंटा लगा दोगे तो पूरे दिन में तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 आदमी को निपटा पाओगे। इसी के लिए सरकारी बैंक में जब आप जाओगे तो देखोगे भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ रहता है, लोगों का भीड़ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। वहीं प्राइवेट बैंक जाओ, ICICI, वो सब रखता है ट्रेंड बंदा, और जो बंदा रहता है, उस जो आदमी रखता है, वो सबको धमका के रखता है कि ये भैया काम करिए दबा के, अन्ना तो निकाल देम तो नौकरिया से, अन्ना तो तहर तनख्वाह में से पैसा कट जाई। तो वो डरल रहता है, प्राइवेट वाला सब डरल रहता है। और जब डरा हुआ रहेगा सब प्राइवेट वाला, तो फिर वो दबा के काम करेगा। तो देखोगे आप कि आप जाओगे प्राइवेट में पैन कार्ड पे काम करवाने के लिए, तो 2 से 3 मिनट में करके निपटा देगा। तो प्राइवेट वाला वही इंसान जो SBI में जो काम हो रहा है, वही काम ICICI में भी हो रहा है या HDFC में भी हो रहा है। लेकिन HDFC वाला एक दिन में 100 आदमी का काम करके भेज देता है, अब भीड़ भी नहीं लगता है। SBI वाला एक दिन में 10 15 बहुत करेगा तो 20 कर देगा, 20 करेगा तो बोलेगा बाप रे बाप आज काम किए हैं भाई, इतना ना काम कर दिए हैं आज। ICICI वाला 100 कैंडिडेट निपटा के बोलेगा चलो कम से कम आज वाला तो हो गया, अब कल करते हैं। उसके लिए बहुत नॉर्मल बात है, ये बहुत सामान्य बात है। तो ये है उत्पादकता। उतने ही समय में वो निपटाया 20 आदमी, उतने ही समय में ये निपटा दिया 100 आदमी को। निपटा दिया मतलब 100 आदमी को मार नहीं दिया, निपटा दिया मतलब 100 आदमी का काम कर दिया। ठीक है ना? मुझे पता है छात्रों, आप फेस को लेकर के ललायित होंगे कि सर फेस के साथ आइए, मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। अभी मैं थोड़ी देर पहले उसी की सेटिंग वगैरह कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो 100% नहीं हो पाया। अभी थोड़ा सा समय और लगेगा, पर बहुत जल्द मैं उस पर पहुँच जाऊँगा। खैर, तो एक और लाइन लिखी हुई है, क्या कहते हैं? आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में क्या अंतर है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें क्या अंतर है? सुनिए, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, और एक है आर्थिक वृद्धि। वृद्धि, इसमें क्या अंतर है?
तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है ये मैं आपको बताऊंगा टेन अगले वीडियो में। और फटाफट से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा, तो नहीं अच्छा लगेगा कोई बात नहीं, 10 दिन बाद अच्छा लगेगा आपको तो आप 10 दिन बाद सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी बल देता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि को मैं इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर पूरी बहुत काफ़ी लंबी चली जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटेल्ड आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि मतलब ऐसा समझाया जाए कि बच्चे फिर बोले ना कि बस जड़ से उखाड़ के फेंक दिए, दिमाग में घुस गया, तो वैसे फिर समझा देते हैं आपको। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय नमस्कार।